Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel MS Sirs The English Club. Dear students, हम लोग हिंदी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और हिंदी के क्रैश कोर्स में अभी तक हम लोगों ने काफी चैप्टर्स को देखा। हमने सबसे पहले व्याकरण पोर्शन को स्टार्ट किया और व्याकरण में हम लोगों ने व्याकरण परिचय देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने भाषा परिचय देखा, फिर हम लोगों ने वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, आफ्टर दैट उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ा, फिर हम लोगों ने संधि को देखा, समास को देखा। आज के इस क्लास में हम लोग शब्दकोश के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो आपका क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पर्यायवाची शब्द अर्थात सिनोनिम के बारे में जानेंगे। आपका परीक्षा में पर्यायवाची शब्द जो है समानार्थी शब्द पूछा जाता है, तो आज के इस क्लास में मैं एमएस सर हिंदी का जो पर्यायवाची शब्द है, जो प्रसिद्ध है, जो कि मोस्ट वीवीआई है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है, सभी मोस्ट वीवीआई पर्यायवाची शब्द को आपके समक्ष लाया हूं मैं और यकीन मानिए आपका एग्जाम में काफी मदद करेगा। यहीं से पूछेगा क्योंकि मैंने काफी मेहनत कर आई थिंक मोस्ट वीवीआई को एक जगह लाने का प्रयत्न किया है। तो आप जो है पर्यायवाची शब्द को देखें। आपको इसको सबसे पहली बात कि इसको लिख लेना है, लिखने के बाद फिर इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आज की क्लास में। हमारा जो आज का क्लास है ना, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को हम लोग देखते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट सिनोनिम इन हिंदी। चलिए, हमारा जो पहला बाबू पर्यायवाची शब्द है, पहला जो हमारा शब्द है वो है आग। याद रहे, ये पहला शब्द है आपका आग। आग को और क्या क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ रखने वाला शब्द। समान अर्थ रखने वाला शब्द को ही क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है आग। आग को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? जी हाँ, आग को अग्नि बोल सकते हैं, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, है ना, धूमकेतु, कृषाणु। तो याद रहे, आग के लिए ये सभी पर्यायवाची शब्द है। आप इसको लिख लेंगे और इसको याद कर लेना है। चलिए, हमारा जो दूसरा शब्द है अमृत। अमृत का और सेम अर्थ मतलब समान अर्थ वाला शब्द और कौन कौन है? अमृत को और क्या क्या बोला जा सकता है? तो याद रहे, अमृत को हम लोग दूसरे शब्दों में सुधा बोल सकते हैं, है ना, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी। याद रखेंगे। चलिए, हमारा तीसरा जो शब्द है वो है असुर। असुर को और क्या क्या बोला जा सकता है? दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुष। याद रखेंगे। हमारा जो चौथा आज का शब्द है ना, वो है अश्व। अश्व का मतलब बाबू घोड़ा होता है। तो अश्व को और क्या क्या कह सकते हैं? तो वाजी कह सकते हैं, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, है, तुरंग। आपको इसमें से ना अश्व के बारे में आपको घोड़ा याद रखना है, रविपुत्र याद रखना और तुरंग, ये ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, पांचवा हमारा जो शब्द है वो है अहंकार। अहंकार को और क्या क्या कहा जा सकता है? गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड। चलिए, छठा शब्द है हमारा आंख। आंख के लिए कौन कौन सा और शब्द यूज कर सकते हैं? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृक, विलोचन, दृष्टि। याद रखेंगे। हमारा सातवां वर्ड है आकाश। आकाश को और क्या क्या बोल सकते हो? नभ, गगन, अंबर, है ना, योम, है ना, अनंत, आसमान। ठीक है। हमारा जो आज का आठवां शब्द है वो है आपका आनंद। आनंद को और क्या क्या बोल सकते हैं? हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास। तो याद रहे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है ना। तो हमने एक मेन शब्द, एक मुख्य शब्द लिया और उससे संबंधित जो है ना, समानार्थी शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द को हम लोगों ने देखा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया। चलते हैं हम लोग आगे। चलिए, आगे देखिए, हमारा जो अगला वर्ड है, आई थिंक 7 हमारा हो चुका है, ये 8 नंबर है आपका। आठवां शब्द है इच्छा। बाबू, इच्छा को और क्या क्या कहा जा सकता है? तो याद रहे, इच्छा को अभिलाषा बोल सकते हो, चाह,
है ना, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा। अगला वर्ड है आपका कमल। कमल के लिए और क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो याद रहे पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात। ठीक है। हमारा अगला शब्द है कृपा। कृपा के लिए और आप क्या क्या शब्द यूज कर सकते हो, तो प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह। हमारा अगला वर्ड है गाय। गाय को और क्या बोल सकते हैं, तो गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। अगला शब्द है हमारा गधा। गधा के लिए और क्या क्या टर्म यूज कर सकते हैं, तो याद रहे गर्दभ, खर, घुसर, शीतलावहन और चक्रीवान। ठीक है। हमारा अगला शब्द है चरण। चरण को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो पद, पग, पांव, पैर। हमारा अगला शब्द है चातक। चातक को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो सारण, मेघ जीवन, पपीहा, स्वाति भक्त। ठीक है। हमारा अगला शब्द है किताब। किताब को और क्या क्या बोल सकते हो, तो पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा के लिए आप क्या बोल सकते हो, तो चीर, है ना, वसन, पट, वस्त्र, अंबर, परिधान। ठीक है। हमारा अगला शब्द है कामदेव। इसके लिए और क्या क्या शब्द आप यूज कर सकते हो, तो मनमत, मनोज, काम, माण, कंदर्प, है ना, अनंग, मनसिज, रतिनाथ, मीन केतु। याद रहे ये जितना भी है ये आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है 12th का, उसके दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आगे अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो या वो सभी स्टूडेंट जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बस आप इसको बस मैंने कलेक्ट कर दिया है, आप बस इसको लिखो और याद करो। ठीक है, इसको आप लिखो और याद करो। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला हमारा देखिए है कुबेर। कुबेर, कुबेर को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, तो किन्नरपति, किन्नर नरेश हो जाएगा, यक्षराज, धना, है ना, धनाधीप, धनराज, धनेश। किरण, किरण को और आप क्या क्या बोल सकते हो, तो ज्योति बोल सकते हैं, प्रभा, रश्मि, ना, दीप्ति, मरीचि। ठीक है। किसान के लिए और कौन कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, तो कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता। ये तो बहुत ही आसान ऑप्शन में रहेगा, तुरंत आप कर लोगे। कृष्ण को आप और किस किस शब्द से, किन किन शब्दों से संबोधित करते हो, तो याद रहे कृष्ण जो है, कृष्ण के लिए कौन कौन सा आप पर्यायवाची शब्द यूज कर सकते हैं, राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। ठीक है। अगला कान। कान के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कर्ण, श्रुति, श्रुति पटल। ठीक है। अगला अल्प वृक्ष। अल्प वृक्ष के लिए और कौन कौन शब्द यूज होगा, तो याद रहे अल्प तरु, देवतरु, है ना, कल्पलता, देव वृक्ष, पारिजात। ठीक है। अगला गंगा के लिए और कौन कौन सा शब्द यूज हो सकता है, देव नदी, है ना, मंदाकिनी, भगीरथी, है ना, विष्णुपगा और देवपगा, है ना, ध्रुव नंदा। गणेश के लिए क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं आप, गजानन, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाय। कोयल के लिए आप क्या क्या शब्द यूज कर सकते हो, कोकिला, पिक, काकपाली, वसंत दूत। क्रोध के लिए आप कौन कौन सा शब्द यूज कर सकते हो, तो रोष, कोप, अमर्ष, कोह, प्रतिघात। तो इसको भी आपको, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट का कलेक्शन है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, इसको भी आपको याद कर लेना है ना। यहां पर टीचर को कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखकर उसको याद कर लेना है। ठीक, अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए गज। गज को और क्या क्या बोला जा सकता है, तो याद रहे गज हाथी होता है, इसका मतलब हाथी, हस्ती, है ना, मतंग, कुंभा, मदकल। गृह को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास। ठीक है। चंद्रमा को और क्या क्या बोल सकते हैं, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, है ना, निशानाथ, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि। याद रखेंगे।
जल के लिए और क्या क्या शब्द यूज कर सकते हो? वारी, नीर, तीय, अंबु, उदक, पानी, जीवन, पेय, पेय। ठीक है। जंगल के लिए कौन कौन शब्द यूज कर सकते हो? तो विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन। ठीक है। चलिए, जीभ के लिए कौन कौन शब्द यूज कर सकते हो? रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा। ठीक है ना। झूठ के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? असत्य, मिथ्या, मृषा, अनुरित, है ना, अनुरित। तालाब के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी। ठीक है। तलवार के लिए कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? असी, करवाल, कृपान, है ना, खड़ग, सायक, चंद्रहास। तीर के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? वान, सर, नाराज, विहंग, है ना, सीलीमुख। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप कलेक्शन कीजिए और इसको भी आप क्या कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा तोता। डियर स्टूडेंट्स, तोता के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हो? तो याद है सुग्गा, है ना, सुक, सुआ, कीर, दारिम, पीरी। ठीक है। दास के लिए कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? सेवक, नौकर, चाकर, परिचारक, अनुचर। ठीक है। दरिद्र के लिए कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल, दीन। दीन देखिए, ये इसमें दीर्घिकार है, इसका मतलब गरीब होता है, यह हर्षविकार है दीन। दीन के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, है ना। दुख के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर। दूध के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? दुग्ध, है ना, क्षीर, पेय। दुष्ट के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल। दर्पण के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? शीशा, आरसी, आईना, मुकुर। दांत के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? दसन, रदन, रद, द्विज, दंत। दुर्गा के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका, शिवा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी आप लिखिए और याद रहे, इसको याद कर लेना है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा है आपका देवता। डियर स्टूडेंट्स, देवता को और क्या क्या बोल सकते हो? सूर्य बोलेंगे, देव बोलेंगे, अमर बोलेंगे, वसु बोलेंगे, आदित्य बोलेंगे, लेख बोलेंगे। धनुष के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हो? धनु ही, धनु, सारंग, चाप, सरासन। धन के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हो? दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त। धरती के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुधरा, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा। ध्वनि के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? स्वर, आवाज, आहट। नदी के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? सरिता, तटीना, सरी, सारंग, जयमाला। नया के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? नूतन, नव, नवीन, नव्य। नारक के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? तो नारक के लिए यमलोक, यमालय, दुर्गति, कुंभीपाक। नित्य के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? सदा, सर्वदा, सतत, निरंतर। नाव के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? नौका, बेड़ा, तरनी, जलयान, जलवाहन। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिए और उसको याद कीजिए इफ यू वांट टू गेट गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा जो है पवन। पवन के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हो? वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान। पहाड़ के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे पहाड़ को पर्वत, गिरी, अचल, नभ, है ना, भूधर, महीधर। पक्षी के लिए तो खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर। पानी के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? जल, नीर, वारी, सलील, अंबु।
पार्वती के लिए क्या यूज कर सकते हैं, उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका। पति को और क्या क्या बोल सकते हैं, स्वामी, प्राणाधार, है ना, प्राण प्रिय, है ना, प्राणेश, प्राणेश, आर्यपुत्र। पत्नी के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, गृहिणी, बहू, वनिता, दारा, जोरू, है ना, वामांगिनी। पुत्र के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, बेटा, आत्मज, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। पुत्री के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, बेटी, आत्मजा, तनुजा, सूता, तनिया। पुष्प के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी लिखिए और इसको भी याद कर लीजिए अगर एग्जाम में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा महेश। महेश को और क्या क्या बोल सकते हैं, महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, रुद्र, शिव, विश्वनाथ। मनुष्य के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज। मदिरा के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, शराब, हाला, आसव, मधु, मद। मोर को और क्या क्या बोल सकते हैं, केक, कलापी, नीलकंठ, है ना, नर्तक, प्रिय। मधु के लिए क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं, शहद, रसा, शहद, है ना, डबल हो गया है, कुसुमासव। मृग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, हिरण, सारंग, कृष्ण सार। मछली को और क्या क्या बोल सकते हैं, मीन, मत्स्य, जलजीवन, सफरी, मकर। मूर्ख को क्या क्या बोल सकते हैं, गवार, अल्पमति, अल्पज्ञानी, अज्ञानी, अपढ़, जड़। मृत्यु के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, देहांत, मौत, अंत, स्वर्गवास, मरण। मोक्ष के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, मुक्ति, प्रधाम, है ना, निर्वाण, केवल्य, है ना, सद्धति, निर्वाण, परमपद, अपवर्ग। तो याद रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी लिखिए और याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द में समझाने वाला चीज है क्या, बस आपको याद करना है। चलिए बस इस क्लास के माध्यम से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको एक जगह कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, यमराज। जी हाँ, यमराज को और क्या क्या कहा जा सकता है, यमराज को बोल सकते हैं धर्मराज, यम, है ना, अंतक, सूर्यपुत्र, दंडधर। रात को और क्या क्या बोल सकते हो, रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यमा। राजा को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो याद रहे, नृपति, भूपति, नरपति, नृप, महीप, राव, सम्राट, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति, है ना, अवनीपति। लक्ष्मी के लिए और क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा। वायु के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, पवन, अनिल, समीर, हवा, वात। वस्त्र के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कपड़ा, वसन, अंबर, परिधान, पट। विष के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, जहर, है ना, हलाहल, माहुर, गरल, कालकुट। सांप के लिए और कौन कौन शब्द यूज हो सकता है, सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उड़ग, अही, है ना, अही, पनग। शिव के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हो, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर। सूर्य के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भास्कर, दिवाकर। तगड़ा नाम है टोटल, ये भी मोस्ट वीवीआई है, इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, जैसा कि आप जान रहे हैं अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल को एकदम कोशिश करना है, लिखें और सबको याद कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं, संसार। संसार को और क्या क्या बोल सकते हो, जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया। शरीर को देह, तनु, काया,
कलेवर अंग गात, सोना को स्वर्ण कंचन कनक हेम कुंदन, स्त्री को अबला नारी महिला रमणी दारा कांता, सिंह को केसरी शेर महावीर नाहर सारंग मृगराज, समुद्र को सागर है ना पियोधी है ना उदधी पारावार नदी से जलधी, हनुमान को और क्या क्या बोल सकते हैं, महावीर पवन सुत रामदूत मारुति, कपीस बजरंग बली मारुति, है ना। हर्ष के लिए और कौन कौन शब्द यूज कर सकते हैं, आनंद प्रसन्नता प्रमोद सुख आमोद, हाथी के लिए गज सिंघु हस्ती नाग मतंग गजेंद्र गजानन। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अब कुछ भी नहीं बचा। जी हाँ, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द था हमने सभी को देखा। आपको इसमें देखिए समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसको लिखना है और याद कर लेना है। और अभी हमने जितना भी शब्द का चर्चा किया, जितना भी पर्यायवाची शब्द का चर्चा किया, सब इंपॉर्टेंट है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आगे चल के कंपटीशन के लिए भी। अगर आप में से कोई कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो आप सही जगह पर हो, ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने जो अभी पढ़ा, चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि समझने वाली कोई बात थी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ये स्टाइल है बोलने का। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।